दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने जबरदस्त रिपोर्ट जारी की है अदानी पावर को लेकर। उन्होंने 4 बड़ी वजह बताई है जो आने वाले समय अदानी पावर को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं और इसके निवेशकों को जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो पूरी रिपोर्ट को अच्छे से समझेंगे। वो 4 बड़े रीजन क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है और अदानी पावर का स्टॉक जो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। अब कंपनी ने ये सभी शेयर होल्डर के हाथ में शेयर जाए इसके लिए इसको छोटा कर दिया है, इसकी फेस वैल्यू को बदल दिया है। तो आप देखिए 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू थी उसको 2 रुपीज़ में बदल दिया, जिससे 5 टुकड़ों में बंटने की वजह से जो स्टॉक 650-700 तक पहुंचा था वो स्टॉक इस समय 150 के आसपास है। ऐसे में अब आगे की क्या उम्मीद बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आएगी जिनको जानेंगे और आने वाले समय अदानी पावर की क्या संभावना बन रही है समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 154 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 0.91% यानी लगभग 1% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है इस रिपोर्ट के दम पे। बाजार में कमजोरी है लेकिन अदानी पावर का स्टॉक आपको अच्छा लगने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि स्टॉक की शुरुआत कमजोर हुई थी। आप देख सकते हो कि 152 पर, क्योंकि क्लोजिंग 150 थी। तो कमजोर शुरुआत के बाद आप देख सकते हो कि इसने काफी बेहतर किया और 150 तक लो में जाने के बाद वहां से जो दौड़ लगाई वो 154 तक पहुंचा है। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई उसका पॉजिटिव असर देखने को मिला और 150 से स्टॉक 154 तक पहुंचा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल एक सप्ताह से इसमें 2.26% की गिरावट हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में गिरावट का माहौल। पिछले एक सप्ताह से बाजार बहुत कमजोर है जिसकी वजह से ये स्टॉक भी नीचे आया। बाकी काफी अच्छी तेजी भी बनाई। स्प्लिट के बाद स्टॉक ने दौड़ भी लगाई थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 1.85% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 33.24% का शानदार जंप दिखाया इस स्टॉक ने। काफी बेहतर किया पिछले 3 महीनों में। 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 45.01% की शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 56.12% के आसपास की तेजी है। और अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ा है एक तरफा और अब यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखा इस रिपोर्ट के बाद। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है मॉर्गन स्टैनली की, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म में बहुत सारा इनके पास अनुभव है। इन्होंने बताया है कि अदानी ग्रुप के शेयर में अदानी पावर जो है बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके शेयर में तेजी आ सकती है। तो इसके पीछे 4 बड़े रीजन है जिसको इन्होंने बताया कि 4 रीजन की वजह से अदानी पावर है जो काफी बेहतर कर सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो इन्होंने रीजन बताया आप देख सकते हो कि ये बताया कि कोयले की भूमिका, यानी जो कोल है उसकी रिक्वायरमेंट आगे भी बनी रहेगी। जिस तरह से इंडिया के जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, स्पेशली शाम के समय बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसको पूरा करने के लिए कोयला ही मुख्य भूमिका निभाएगा। अदानी पावर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी आप देख सकते हो कि स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनी है, IPP कंपनी है और आप देख सकते हो यह NTPC के बाद थर्मल पावर प्लांट के मामले में नंबर 2 पर है। यानी सरकारी कंपनी NTPC के बाद नंबर 2 पे है जिसके पास थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। तो जैसे अब थर्मल पावर प्लांट के कोयले की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ये कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में नंबर 1 है, क्योंकि सरकारी कंपनी NTPC। तो आप समझ सकते हो कि अदानी पावर की इस समय जो बिजली उत्पादन क्षमता है कोयले की उसमें इनकी हिस्सेदारी 8% के आसपास है। तो इसका पूरा फायदा मिलेगा। जैसे जैसे आप देखें तो जो बिजली दूसरी बनने के जो सोर्सेज है रिन्यूएबल के, जिसमें सोलर या विंड, उनकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर बारिश हो रही है तो आप समझ सकते हो कि बादल की वजह से सोलर से बिजली नहीं बन पाएगी, सोलर काम नहीं करेंगे। और अगर हवा नहीं चल रही है तो विंड काम नहीं करेंगे, वहां से बिजली नहीं बनेगी। तो कोयला ही एक ऐसा जरिया है जो 2400 घंटे बिजली का निर्माण कर सकता है और इसमें अगर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर में पहली कंपनी, इसको फायदा डेफिनेटली होगा ही। दूसरा जो रीजन बताया कि इनकी हिस्सेदारी मार्केट में और बढ़ेगी, यानी मार्केट शेयर अदानी पावर का और बढ़ेगा।
आने वाले समय थर्मल पावर की जो कैपेसिटी उसको और कंपनी बढ़ाने जा रही है और उसका फायदा कंपनी को हो सकता है। कंपनी की जो इस समय मार्केट की जो हिस्सेदारी है वो 8% के आसपास है, वो बढ़ते हुए 2032 तक 15% हो सकती है। यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में उनकी जो आने वाले समय जो कैपेसिटी और बढ़ेगी और उनका योगदान बढ़ जाएगा। यानी 8% का इस समय मार्केट शेयर है टोटल थर्मल पावर प्लांट में, वो 15% तक पहुंच जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो दुगना हो जाएगा। ये कंपनी की जो वृद्धि है वो 41.91 गीगावाट के पोर्टफोलियो के कारण संभव होगा। यानी कंपनी जिस तरह से अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है उसका असर देखने को मिलेगा। तो वित्त वर्ष 2025 के स्तर पे इस समय जो है उससे 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी फिलहाल करंट कैपेसिटी से उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे जो इस समय जो निपटा रहे थे, प्रॉब्लम थे रेगुलेटरी, वो सारे इन्होंने सुलझा लिए। तो आने वाले समय कंपनी तेजी से अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखें तो वो है पावर परचेस एग्रीमेंट। इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिए। तो कंपनी का इस समय पीपीए बहुत मजबूत है। आप देखें मिट्टी बोरी 500 मेगावाट और पीरपंती 2.4 गीगावाट के लिए इन्होंने नए पीपीए पे ऑलरेडी साइन कर लिए। साथ ही रायपुर में 570 मेगावाट और अनूपपुर में 1.6 गीगावाट के लिए इन्होंने लेटर ऑफ अवार्ड भी प्राप्त कर लिया है। अब कंपनी के पीपीए भी पाइपलाइन में 22 गीगावाट की क्षमता है, जो पहले 17 गीगावाट के आसपास थी। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो रही है। तो कंपनी के पास जिस तरह से लगातार लोगों का भरोसा बन रहा है, बहुत सारे नए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये बात क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। और यहाँ पे जो फोर्थ रीजन है वो है बढ़ेगी कंपनी की कमाई। यानी कंपनी की जो कमाई है वो आने वाले समय बढ़ने वाली है। हाल में आप देखें तो 5.8 से लेकर 6.2 प्रति यूनिट के हिसाब से पीपीए दरें जो फाइनल हो रही है और लगभग 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के उच्च क्षमता शुल्क अदानी पावर को 3.5 प्रति शेयर किलोवाट का सामान्य एबिटडा पैदा करने की मदद करेगा। तो कंपनी का जो आप देखें पर यूनिट जो कमाई है वो भी बढ़ेगी और लगातार आप देखें तो इस समय जो 2.5 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से वो काफ़ी बेहतर है। तो ये आप देख ही सकते हो कि ये सारे जो रीजन मिलके इसको फायदा पहुंचाएगा कि कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ने वाली है, कंपनी की खपत बढ़ने वाली है, पावर परचेस एग्रीमेंट मजबूत है। तो इन सब रीजन की वजह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से अदानी पावर में तेजी का दौर शुरू होगा और इसका फायदा शेयर होल्डर को भी होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनकी जो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें Q2 के रिजल्ट को उन्होंने डिस्कस किया अपने इन्वेस्टर के साथ में, उसकी जो सारी जो कॉल की डिटेल है वो अब एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई। आप देख बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे उसको शेयर कर दिया गया। तो 30 अक्टूबर 2025 को रिजल्ट के बाद में इन्वेस्टर एनालिस्ट के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने सारे सवालों के जवाब दिए थे, कंपनी के फ्यूचर प्लान बताए थे। तो आप भी वो सारी जानकारी ले सकते हैं। अब दोनों एक्सचेंज पे वो अवेलेबल हो गई है। तो ये देख सकते हो कि 5 तारीख को उन्होंने वो एक्सचेंज पे जानकारी अपलोड कर दी है। तो अब आप भी उसको समझ सकते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्या फ्यूचर प्लान है। कुल मिला के अदानी पावर आने वाले समय बेहतर कर पाएगा। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% पे, ये सबसे बड़ी बात है। जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग अपर लिमिट में है अदानी पावर में, इससे ऊपर होल्डिंग कोई प्रमोटर नहीं बढ़ा सकते पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। इसका मतलब प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है, यहाँ पे पकड़ मजबूत है और ये लगातार बनी हुई है, आप देख सकते हो। अब बात करें यहाँ पे एफआई की तो उनकी 11.5% की होल्डिंग है। ये ट्रिम हुई है, कम हुई है। जून में ये 12.5% थी, लेकिन मार्च में ये 12.4% थी। तो मार्च के मुकाबले जून में बढ़ी, लेकिन फिलहाल इस समय उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा दौड़ा है। एफआई ने कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा निवेश है एफआई के पास होल्डिंग काफी जबरदस्त है। बात करें डीआई की तो उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 2.7% हुई है इस बार सितंबर में, जो जून में 1.8% थी और मार्च में 1.6% थी। लगातार बढ़ी है और इस बार तो जबरदस्त। अब बात कर ले यहाँ पे जनरल पब्लिक की, तो यहाँ पे 10.8% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है। तो 11% के बाद कम हुई थी जून में, लेकिन अभी फिलहाल अनचेंज है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एफआई का निवेश सबसे बड़ा है, यानी जनरल पब्लिक से भी ज्यादा एफआई के पास शेयर है। और ये बात का इशारा है कि ये स्टॉक वाकई में शानदार कर सकता है और निवेशकों को इसमें फायदा हो सकता है। तभी एफआई इसमें बहुत सारा निवेश किया, जनरल पब्लिक से ज्यादा शेयर एफआई के पास है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय अदानी पावर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें,
क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।